श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का हरि का पंचांग चैनल पर। अनंत चतुर्दशी गणेश विसर्जन मंगलवार 17 सितंबर 2024 को है। गणेश विसर्जन का मुहूर्त रहेगा, प्रातः मुहूर्त रहेगा 9 बजे से लेकर के दोपहर के 1:40 तक, और दोपहर को मुहूर्त रहेगा 3:11 से लेकर के 4:43 तक। 17 सितंबर को ही शाम को गणेश विसर्जन का मुहूर्त रहेगा 7:43 से लेकर 9:11 तक, और रात्रि मुहूर्त रहेगा 10:40 से लेकर के 3:05 तक, यानी कि 18 सितंबर की सुबह 3:05 तक। और चतुर्दशी तिथि आरंभ हो रही है 16 सितंबर को, यानी कि आज 3:10 पर, और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 17 सितंबर को 2024 को सुबह 11:44 पर होता है, जिसके बिना गणेश उत्सव पूर्ण ही नहीं होता। इसके अंतर्गत गणेश जी की प्रतिमा को गणेश चतुर्थी के दिन स्थापित किया जाता है, और 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी को उसी गणेश प्रतिमा के विसर्जन के साथ इस गणेश उत्सव का समापन होता है। जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी के बारे में जानता है, लगभग हर वह व्यक्ति यह भी जानता होगा कि गणेश चतुर्थी को स्थापित किए जाने वाले गणपति प्रतिमा को 11वें दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन किसी बहती नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित किया जाता है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं कि आखिर गणपति विसर्जन किया क्यों जाता है। अलग अलग मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ईश्वर सगुण साकार भी है और निर्गुण निराकार भी है, यानी कि कुछ लोग सगुण को मानते हैं और कुछ लोग निर्गुण को भी मानते हैं। देवलोक के सभी देवी देवता निर्गुण निराकार हैं, जबकि हम भूलोकवासियों को समय समय पर विभिन्न प्रकार की भौतिक वस्तुओं, सुख सुविधाओं की जरूरत होती है, जिन्हें देवलोक के देवतागण ही हमें प्रदान करते हैं। क्योंकि देवलोक के देवतागण निर्गुण निराकार हैं, इसीलिए वो हमें भूलोकवासियों की भौतिक कामनाओं को तब तक पूरा नहीं करते जब तक कि हमारी कामनाएं उन तक पहुंच नहीं जाती। और भगवान गणपति हमारी भौतिक कामनाओं को भूलोक से देवलोक तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणपति की मूर्ति स्थापना की जाती है, और निर्गुण निराकार भगवान गणेश को देवलोक से भूलोक की मूर्ति में सगुण साकार रूप में स्थापित होने के लिए विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चना, आराधना, पाठ करते हुए आह्वान किया जाता है। और ये माना जाता है कि भगवान गणपति गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक सगुण साकार रूप में इसी मूर्ति में स्थापित हो गए हैं, जिसे हम गणपति उत्सव भी कहते हैं। और ऐसी मान्यता भी है कि इस गणपति उत्सव के दौरान लोग अपनी जिस किसी भी इच्छा की पूर्ति करवाना चाहते हैं, वे अपनी इच्छाएं भगवान गणपति के कानों में कह देते हैं, और फिर अंत में भगवान गणपति की इसी मूर्ति को अनंत चतुर्दशी के दिन बहते जल, नदी, तालाब या समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता है, ताकि भगवान गणपति इस भूलोक की सगुण साकार मूर्ति से मुक्त होकर के निर्गुण निराकार रूप में देवलोक को जा सके, और देवलोक के विभिन्न देवताओं को भूलोक के लोगों द्वारा की गई प्रार्थना बता सके, ताकि देवगण भूलोकवासियों की उन इच्छाओं को पूरा कर सके जिन्होंने धरती पर रहते हुए भगवान गणेश की मूर्ति के कानों में कहा था। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक और कथा भी है कि श्री वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा भगवान गणेश जी को गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी तक लगातार 10 दिन तक सुनाई थी। यह कथा जब वेद व्यास जी सुना रहे थे तब उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, इसीलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि कथा सुनने का गणेश जी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब वेद व्यास जी ने कथा पूरी कर अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि लगातार 10 दिन से कथा यानी ज्ञान की बातें सुनते सुनते गणेश जी का तापमान बहुत अधिक बढ़ गया है, यानी कि उन्हें बुखार हो गया है। सो तुरंत वेद व्यास जी ने गणेश जी को निकट के कुंड में ले जाकर डुबकी लगवाई, जिससे उनके शरीर का तापमान कम हुआ। इसीलिए मानते हैं कि गणेश स्थापना के बाद से अगले 10 दिनों तक भगवान गणपति लोगों की इच्छाएं सुनकर इतना गर्म हो जाते हैं कि चतुर्दशी को बहते जल, तालाब या समुद्र में विसर्जित करके उन्हें फिर से शीतल यानी कि ठंडा किया जाता है। इसके अलावा एक और मान्यता है कि वास्तव में सारी सृष्टि की उत्पत्ति जल से ही हुई है, और जल बुद्धि का प्रतीक है, और भगवान गणपति बुद्धि के अधिपति हैं, जबकि भगवान गणपति की प्रतिमाएं नदियों की मिट्टी से बनती हैं। अतः अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणपति की प्रतिमाओं को जल में इसीलिए विसर्जित किया जाता है क्योंकि वे जल के किनारे की मिट्टी से बने हैं, और जल ही भगवान गणपति का निवास स्थान भी है। तो तभी बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा से
जुड़े मौर्य नाम के पीछे गणपति जी का म्यूरेश्वर स्वरूप भी माना जाता है। गणेश पुराण के अनुसार सिंधु नामक दानव के अत्याचार से बचने हेतु देवगणों ने गणपति जी का आह्वान किया। सिंधु का संहार करने के लिए गणेश जी ने मयूर को अपना वाहन चुना और 6 भुजाओं वाला अवतार धारण किया। इस अवतार की पूजा भक्त लोग गणपति बप्पा मौर्य के जयकारे के साथ करते हैं और यही कारण है कि अब गणेश जी को विसर्जित किया जाता है। तो गणपति बप्पा मौर्य अगले बरस तो जल्दी आका कथन भी कहा जाता है। तो गणपति विसर्जन भगवान गणपति जल तत्व के अधिपति हैं और यही कारण है कि अनंत चतुर्दशी के दिन ही भगवान गणपति की पूजा अर्चना करके गणपति प्रतिमा को विसर्जित किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार मिट्टी की बनी गणेश जी की मूर्तियों को जल में विसर्जित करना जरूरी है। इसके लिए लोग गणेश जी की प्रतिमा को लेकर ढोल नगाड़ों के साथ निकलते हैं और नाचते गाते बहती हुई नदी, तालाब या समुद्र में गणेश जी की प्रतिमा को मंत्रोच्चारण के साथ विसर्जित करते हैं। मूषिक वाहन, मोदक हस्त, चामर, कर्ण विलंबित सूत्र, वामन रूप, महेश्वर पुत्र, विघ्न विनायक पाद नमस्ते। इसका अर्थ है कि हे भगवान विनायक, आप सभी बाधाओं का हरण करने वाले हैं। आप भगवान शिव जी के पुत्र हैं और आप अपने वाहन के रूप में मुस्क राज को लिए हुए हैं। आप अपने हाथ में लड्डू लिए और विशाल कान और लंबी सूंड लिए हुए हैं। मैं पूरी श्रद्धा के साथ आपको नमस्कार करता हूँ।